इटखोरी स्थित ऐतिहासिक तीन धर्मों के समागम स्थल मां भद्रकाली मंदिर परिसर में बुधवार से 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। आपको बता दें, महोत्सव का उद्घाटन राज्य के कला, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी, उपायुक्त रमेश घोलप और एसपी विकास पांडे सहित अन्य लोगों ने किया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने माता भद्रकाली मंदिर व शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है। मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की गोद में कितना खूबसूरत मंदिर भी है, यह आज मुझे पता चला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह अद्भुत स्थलों में से एक है जहां 3 धर्मों का संगम स्थल है। मां भद्रकाली की इच्छा थी कि आज मुझको यहाँ होना था, इसलिए मैं आज मां भद्रकाली के आदेश पर चल रहा है। पूजा अर्चन हुआ, वास्तव में बड़ा सुकून में मिला, शांति भी मिली और मन में यह विश्वास भी आया कि माता रानी की कृपा से इस मेले के 3 दिन बहुत अच्छे जाएंगे और मां भद्रकाली की कृपा से आने वाला आने वाले 3 दिन इस मेले के बहुत बेहतर होंगे। साथ में पूरे वर्ष मां भद्रकाली की कृपा हमारे आप पर बनी है। झरिया में श्री सप्तम दिवसीय हनुमत महायज्ञ एवं हनुमान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गौरी ग्राम स्थित अंकलेश्वर महादेव मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। नमस्कार। और आज यहाँ हम लोग जो जमा हुए हैं और उसके एक मकसद है, ख़ास मकसद ये है कि जमशेदपुर में पिछले कुछ महीने पहले एक फ़िल्म की शूटिंग हुई है। पूरी फिल्म मतलब लगभग 90% फिल्म यहाँ पे शूटिंग हुई थी और वो फिल्म बन के अब तैयार है और वो सौभाग्य है कि हमारा जमशेदपुर के मिराज सिनेमा गोलमुरी में वो फिल्म रिलीज़ हो रही है 21 मार्च 2025, होली के एक सप्ताह के बाद। तो उसके जो अनाउंसमेंट है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। नमस्कार। और आज यहाँ हम लोग जो जमा हुए हैं और उसके एक मकसद है, ख़ास मकसद ये है कि जमशेदपुर में पिछले कुछ महीने पहले एक फ़िल्म की शूटिंग हुई है। पूरी फिल्म मतलब लगभग 90% फिल्म यहाँ पे शूटिंग हुई थी और वो फिल्म बन के अब तैयार है और वो सौभाग्य है कि हमारा जमशेदपुर के मिराज सिनेमा गोलमुरी में वो फिल्म रिलीज़ हो रही है 21 मार्च 2025, होली के एक सप्ताह के बाद। तो उसके जो अनाउंसमेंट है उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। नमस्कार। और आज यहाँ हम लोग जो जमा झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू हजारीबाग पहुंचे। हजारीबाग दौरे पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने हजारीबाग के लाल शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें, इससे पहले हजारीबाग पहुंचने पर झामुमो के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। वहीं मंत्री ने हजारीबाग जिले में झामुमो को और मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही हजारीबाग को पर्यटन की दृष्टि से और विकसित करने का आश्वासन भी दिया है। यहाँ से छोड़ जाएंगे। और व्यक्तिगत मेरे तरफ से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए मैं उनके घर पे गया था। हमने हेमंत बाबू के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से, झारखंड के लोगों की तरफ से शहीद के परिजनों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उनको यह आश्वस्त और भरोसा दिलाया है कि इनकी इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। और व्यक्तिगत मेरे तरफ से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए मैं उनके घर पे गया था। हमने हेमंत बाबू के तरफ से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मधुपुर से देवघर जाने के क्रम में सारठ में शहीद गणेश पांडे चौक पर चाय पीने रुके। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सांसद को अवगत कराते कहा कि सारठ मधुपुर देवघर निर्माणाधीन सड़क NH 114 और सारठ बाजार में नाला नहीं रहने से सड़क पर गंदा पानी बहते रहता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती है। इस पर सांसद ने तुरंत समस्या को गंभीरता से लेते हुए NH के संवेदक एवं PWD विभाग के सचिव से फोन पर बात कर अधूरे सड़क पर पुल को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं साथ ही सारठ बाजार में ढक्कन युक्त
केवल और केवल माननीय मोदी जी की देन है, हमारी देन है। हमने ये प्रपोजल दिया था कि डुमरी से रामपुर हाट तक ये रोड बनना चाहिए। ये एनएच का काम चालू है। मैंने अभी आपके सामने जो है एनएच के पदाधिकारी को और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी झारखंड सरकार को मैंने फ़ोन कर दिया। और यहाँ जो नाला की समस्या है सारठ बाज़ार की, वो सॉल्व होगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने वोट दिया उसका भी काम करते हैं, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम करते हैं। जहाँ हमारे प्रतिनिधि चुनकर आ गए वो भी काम करते हैं, जहाँ प्रतिनिधि नहीं है हम उनका भी काम करते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये ज़्यादा ज़रूरी है और विश्वास ज़रूरी है। माननीय मोदी की गारंटी है जो मैंने चुनाव के समय कहा था, आज उसको हमने पूरा कर दिया। ये केवल और केवल माननीय मोदी जी की देन है, हमारी देन है। हमने ये प्रपोजल दिया था कि डुमरी से रामपुर हाट तक ये रोड बनना चाहिए। ये एनएच का काम चालू है। मैंने अभी आपके सामने जो है एनएच के पदाधिकारी को और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी झारखंड सरकार को मैंने फ़ोन कर दिया। और यहाँ जो नाला की समस्या है सारठ बाज़ार की, वो सॉल्व होगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने वोट दिया उसका भी काम करते हैं, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम करते हैं। जहाँ हमारे प्रतिनिधि चुनकर आ गए वो भी काम करते हैं, जहाँ प्रतिनिधि नहीं है हम उनका भी काम करते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये ज़्यादा ज़रूरी है और विश्वास ज़रूरी है। माननीय मोदी की गारंटी है जो मैंने चुनाव के समय कहा था, आज उसको हमने पूरा कर दिया। ये केवल और केवल माननीय मोदी जी की देन है, हमारी देन है। हमने ये प्रपोजल दिया था कि डुमरी से रामपुर हाट तक ये रोड बनना चाहिए। ये एनएच का काम चालू है। जमशेदपुर में बेलगाम अपराधियों का तांडव जारी है। आए दिन दहाड़े बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडी मुख्य मार्ग पर शिवम घोष नामक व्यक्ति को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें, इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि शिवम सहित कुल 3 दोस्त मार्केट गए थे। वहीं इसी दौरान कई हमलावर मौके पर पहुंचे और पहले शिवम के साथ मारपीट की और 3 गोली मारकर मौके से फरार हो गए। वहीं आनन फानन में शिवम को टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यहाँ दिन के 1 बजे सूचना मिली कि शिवम घोष नामक एक युवक को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी किया गया है। सूचना पर हम लोग यहाँ पर पहुंचकर और इस मामले के संबंध में जो भी ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट है सबकी मदद से जांच कर रहे हैं। जिसको गोली लगी उसको टीएमएच भेजकर इलाज कराया जा रहा है। हत्यारों की पहचान करने का पता किया जा रहा है। तो जो ये है उसको मौत हुई है क्या? जैसे हम लोगों को अभी तक कोई ऑफिशियल इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। हम लोगों की जानकारी में अभी तक उनकी चिकित्सा ही चल रही है। इसको पता होगा कि कितने अपराधी आए थे यहाँ पे? 3 अपराधी के बारे में तो कुछ लोग बता रहे हैं कि 3 अपराधी से थे और घटना करके एक बाइक से तीनों भाग गए। यहाँ दिन के 1 बजे सूचना मिली कि शिवम घोष नामक एक युवक को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी किया गया है। सूचना पर हम लोग यहाँ पर पहुंचकर और इस मामले के संबंध में जो भी ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट है सबकी मदद से जांच कर रहे हैं। जिसको गोली लगी उसको टीएमएच भेजकर इलाज कराया जा रहा है। हत्यारों की पहचान करने का पता किया जा रहा है। तो जो ये है उसको मौत हुई है क्या? जैसे हम लोगों को अभी तक कोई ऑफिशियल इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। हम लोगों की जानकारी में अभी तक उनकी चिकित्सा ही चल रही है। इसको पता होगा कि कितने अपराधी आए थे यहाँ पे? 3 अपराधी के बारे में तो कुछ लोग बता रहे हैं कि 3 अपराधी से थे और घटना करके एक बाइक से तीनों भाग गए। सारठ के श्री रामचरितमानस पुरुषोत्तम धाम में 2 दिवसीय जिला राष्ट्रीय संत मत सत्संग का 33वां वार्षिकोत्सव धार्मिक माहौल में संपन्न हुआ है। आपको बता दें, आयोजित संत मत सत्संग में संतों के प्रवचन और अमृत वाणी से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हुआ। इस मौके पर सदगुरु महर्षि मेनी परमहंस स्वामी के शिष्य महर्षि योगानंद महाराज ने संतों की महिमा एवं भगवान के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया है। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक रणधीर सिंह भी शामिल हुए।
कोडरमा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 3 मोटरसाइकिल चोर के गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने चोरी की 22 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। आपको बता दें, पकड़े गए तीनों आरोपी कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके खिलाफ कोडरमा और गिरिडीह के अलावा अन्य थानों में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरोह के सदस्य विभिन्न थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल की चोरी कर जंगल के बीच एक स्थान पर झोपड़ी नुमा घर में मोटरसाइकिल को छुपा कर रखते थे और फोटो दिखाकर ग्राहकों के साथ चोरी की मोटरसाइकिल की डील फाइनल की जाती थी। वहीं डील फाइनल होने के बाद झोपड़ी नुमा घर में रखे मोटरसाइकिल की सप्लाई की जाती थी और रकम का बंटवारा गिरोह के सभी सदस्य आपस में मिलकर करते थे। आपको बता दें, पकड़े गए दोनों शख्स ने मोटरसाइकिल चोरी की बात में स्वीकार कर ली है और पुलिस को अपने एक दूसरे साथी का नाम बताते हुए जंगल में बने उसे गुप्त स्थान तक ले गए हैं, जहां चोरी की सभी मोटरसाइकिल को छिपा कर रखा गया था। बहरहाल पुलिस ने सभी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। कि एक जो बाइक चोर गिरोह है वो भ्रमणशील है कोडरमा में, तो इसके लिए हम लोग एक एंटी क्राइम चेकिंग जो है एक साथ पूरे जिले में चलाए थे। तो उसी क्रम में मरकच्चो में भी चेकिंग चल रही थी। मरकच्चो थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में चेकिंग चला रहे थे, तो 2 बाइक सवार युवक जो है पुलिस की चेकिंग को देख के वापस भागा, जिनका पीछा करके पुलिस ने पकड़ा। फिर इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग बाइक चोर हैं। जैसे ही ये पता चला ये बाइक चोर है और यहाँ भ्रमणशील थे, तो एक विशेष टीम का गठन किया गया ताकि इनसे अच्छे से पूछताछ कर सके और बाइक्स की बरामदगी कर सके। तो विशेष टीम में हम लोग जो है मरकच्चो थाना प्रभारी को शामिल किए, जयनगर थाना प्रभारी को शामिल किए, डोमचांच थाना प्रभारी को शामिल किए और एसओजी जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उसे भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। इन लोगों के द्वारा अच्छे से पूछताछ की गई। इस क्रम में इन्होंने बताया कि ये लोग जो है एक बाइक चोर हैं और इनके गिरोह में 3 लोग हैं और इन्होंने अनेकों बाइक चोरी की है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, धनबाद से, गोविंदपुर से, बगोदर, सरिया, गिरिडीह, पचम्बा, जमुआ और यहाँ तिलैया और मरकच्चो क्षेत्र में भी इनके द्वारा चोरी की गई हैं। और ये बाइक्स को छिपा के रखते हैं, जिनमें इनका एक साथी है छिपा के रखने में, वो प्रकाश मेहता नाम है, तो उसे भी गिरफ्तार किया गया और इनकी निशानदेही पे पुलिस के द्वारा 23 बाइक्स जो है वो। गोविंदपुर हाउसिंग कॉलोनी में कचरा निस्तारीकरण एक बड़ी समस्या थी। आपको बता दें, अर्ध शहरी क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होने के कारण कचरे का निष्पादन नहीं हो पा रहा था। बीमारियों का खतरा बना हुआ था, जिसके बाद स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए अक्षय से त्रिपक्षीय वार्ता कर पहले चरण में 2 गाड़ी के माध्यम से हाउसिंग कॉलोनी में से इसकी शुरुआत कराई है। इसी संबंध में विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि अभी 2 गाड़ी के माध्यम से कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आवश्यकता के अनुसार योजना को प्राइवेट कॉलोनी में भी किया जाएगा। एक विधायक फंड से 2 और अतिरिक्त गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। हम लोग कचरा प्लांट के लिए ही माने कि शुरू से ही, चाहे वो दिशा का बैठक हो चाहे विधानसभा हो, हम लोग हमेशा इस बात को रख रहे हैं कि कचरा प्लांट बन जाने से इस क्षेत्र का जो है कचरे की जो समस्याएं हैं, जो बहन बेटियों का और क्षेत्रवासियों का जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और ये इस क्षेत्र के जो है जिला परिषद है डॉक्टर परितोष जी, उनका प्रयास रहा कि जेनेसी को लिखित रूप से दिए थे कि गोविंदपुर क्षेत्र में जो है कचरा का जो सफाई के लिए जेनेसी को, और इसमें हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी से भी इन्होंने बात किया था। और इस बीच में चुनाव भी सामने आ गया था, हम लोग हमसे भी बात किए थे। इस चुनाव के बाद में परितोष जी आए और हम लोग जाके जेनेसी से बात किए और अभी 2 गाड़ी जो है इसमें जो है चल रहा है। और आने वाला मार्च के बाद में अप्रैल तक जो हमारा फंड आएगा उसमें 2 गाड़ी गोविंदपुर वासियों को कचरा के समस्या के लिए हम लोग और मैंने रिलीज करेंगे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बासिंदा हैं, यहाँ के बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें युवा साथी हैं, उन लोगों का सहयोग चाहिए इसमें। सारे लोग अगर मिलजुल कर हम लोग इसको काम को करेंगे तो गोविंदपुर में जो कचरा जैसी समस्याएं हैं उसका समाधान हम लोग कर पाएंगे। और आगे भी इसके लिए हम लोग कचरा प्लांट बन जाने से खाली गोविंदपुर ही नहीं, हमारे जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र में आपको परसुडी से लेकर घोड़ाबांधा तक हम लोग कचरा का समस्या। हजारीबाग का परिवहन कार्यालय एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है और हैरत की बात यह है कि एक ही नंबर की 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि वाहन 2 हैं, लेकिन दोनों को एक ही नंबर जारी किया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों गाड़ी का चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी एक ही है। ये
कैसे हुआ ये चर्चा का विषय बन गया है। पदाधिकारियों से लेकर कर्मी तक इस बुझावल को बुझाने के लिए लगे हुए हैं। अब ये सच तब सामने आया जब वाहन मालिक प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहुंचा। उन्होंने इसकी सूचना डीटीओ कार्यालय को दी है। वहीं परिवहन अधिकारी पूरे मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं। हम लोग भी चिंतित है, इसीलिए तो जाकर के डीटीओ साहब से शिकायत की है ना कि भाई कि इसका जांच किया जाए कि ये कैसे संभव हुआ तो है डीटीओ साहब के संलिप्तता में ही यहाँ इसी कार्यालय से। अब कैसे हुआ इसी के जांच के लिए अपना गाड़ी लेकर के आया है कि भाई मेरा गाड़ी जांच कैसे जब 2-3 दिन पहले मेरा भाई है ये गया था अपना क्या रे पॉल्यूशन कराने के लिए। पॉल्यूशन कराने गए तो वहाँ पे दूसरे का नाम से गाड़ी दिख रहा था, तो हम लोग टेंशन में आ गए। तो डीटीओ साहब के पास एक संपर्क किए कि भाई ये कैसे हो गया है, तो यहाँ पता कराया जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं वो तो फिर लास्ट में हमको ना इंश्योरेंस मिलता और अगला को मारते उसको भी इंश्योरेंस नहीं मिलता। पुलिस उल्टा प्लस पुलिस तो हमको डंटा करता, बंद कर देता, जेल भेजता, केस चलता, उसके बाद जो होता। कैसे मामला संज्ञान में आया आप लोगों को? कैसे? बस वही जो हमारा लड़का ही है, ये अपना अपने ऑफिस के काम से ड्यूटी करने गया है, इसको भेजा गया है कंपनी से रांची। तो उसको हम बोले देखो रांची में चेक बहुत होता है, इसलिए पोल्यूशन करवा लो, बाकी थोड़ा सब कुछ ठीक है। तो पोल्यूशन कराने के लिए खड़ा किया। उसके बाद जो पेपर निकला तो उसमें सचिन दास करके था, और जब सचिन दास करके था तो ये अपना भाई को टेलीफोन किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है। बोला नहीं ऐसा कैसे होगा, बोला है निकला हुआ है, दिखा दिया, वो फोटो करके फिर भेज दिया। उसके बाद फिर ये टोटल पेपर ले करके और यहाँ कार्यालय में आया और इस सबसे पूछताछ किया। अब क्या क्या हुआ वो तो नहीं बता। किस नाम पे गाड़ी है? सत्येंद्र नारायण सिंह। हाँ, मैंने एक ही नंबर की 2 गाड़ियां जो है अभी चल रही हैं और एक आदमी जो लिखित आवेदन दिए हैं उनका गाड़ी रजिस्ट्रेशन पहले से उनका ट्रांसफर हुआ है। उसमें हमारा टीम गठित है, जांच हो रही है। अभी एक गाड़ी की जांच अभी इंजन चेचिस नंबर हम लोग ले रहे हैं। दूसरी गाड़ी का हम लोग कल वो यहाँ से टीम जाएगी, वहाँ से गाड़ी उसको जब्त करके लाएगी। तो जो भी हो उसको हम लोग जब तक जांच नहीं करते सारे चीजों का तब तक अभी हम कुछ इस पे कहने के लायक अभी नहीं। बोला जा रहा सर दोनों चीज नंबर 1 है, जैसे क्या संभव अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब तक पूरी तरह से जांच ना हो जाए हम कुछ भी इस पर अभी कहना भी संभव नहीं। हम लोग भी चिंतित है, इसीलिए